साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे हो गए, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगा आप सबकी। तो आप लोगों का जो विप्रो कंपनी के बारे में मैंने कल बताया हुआ था, जिसमें से ढेर सारे क्वेश्चन आप लोगों के ये थे कि दीदी रिज्यूम क्या चीज़ होती है, रिज्यूम कैसे बनवाना होता है। तो इस वीडियो पर आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला, और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का वीडियो है वो सारे दिन से अलग होने वाला है। पता है क्या? क्योंकि इस पे ना कोई एजुकेशनल, ना स्टडी टिप्स बताने वाली हूँ, एंड ना ही जिस तरह के वीडियो अभी तक आए हैं, ना किसी भर्ती के बारे में बताने वाली हूँ, कुछ भी नहीं। आखिरकार है क्या इस वीडियो पर? आप तक लास्ट तक बने रहोगे तभी आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। एंड आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप सबके लिए है। शायद आप लोग देखने के बाद आप लोगों को ये लगे कि नहीं, हाँ, ये जानकारी मुझे पहले नहीं थी और अब मुझे मिल पाई है। मैं सभी की तो बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है 70% लोगों को जानकारी अभी ना हो, और 30% जो मतलब भाई बहन है उनको जानकारी इस चीज़ की हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि विप्रो कंपनी के बारे में जो बताया था, आप लोग रियल और फेक के बारे में बहुत कमेंट किए। रियल और फेक, ये सारी समस्याएं तब होती हैं जब आप किसी चीज़ को बिना देखे किसी भी फॉर्म को आप फिल करते हो। ये चीज़, आप प्राइवेट हो या सरकारी, किसी भी भर्ती की आप फॉर्म फिल कर रहे हो, नहीं, ऐसे नहीं फिल करना होता है। मैं बताती हूँ आपको कैसे फिल करना होता है। सबसे पहले आप लोग क्या किया कीजिए, किसी भी भर्ती की आप वो फॉर्म फिल करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आपको गूगल पड़ा है, आप गूगल पर उस चीज़ को सर्च करो, आखिरकार है ये क्या चीज़, रियल है या फेक है। फिर उसके बाद, और सबसे ज़्यादा तो ये प्राइवेट चीज़ों में किया किया कीजिए कि जैसे प्राइवेट किसी भर्ती की किसी भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो, और सोच रहे हो कि आप क्यों नहीं घर बैठे किसी भी चीज़, मतलब अपना पैसा अर्न किया जाए घर बैठे, और अपनी स्टडी पे कोई डिस्टर्ब ना हो और अपना सब कुछ चलता रहे। जब इस तरह की जब कंडीशन होती है और कोई आपको एडवाइस देता है कि नहीं, मुझे ये भर्ती निकली हुई है और इस भर्ती में अप्लाई कर दो, मैंने भी आपको बताया, हज़ार लोग बताते हैं आप सबको, ठीक है। आप कुछ भी ना करो, हाँ, आप उसका रिस्पेक्ट करो और जाओ गूगल पे सर्च करो उस भर्ती के बारे में। उसमें भी निकल आएगी कि ये भर्ती जो है, ये कंपनी है, ये जॉब है, ये रियल है या फेक है। एंड आप लोग उसके बारे में ये भी बात बता देंगे। वहीं पे आपको सारा लोकेशन, सारी चीज़ें आपको डिटेल्स आ जाएगी, जिसमें आपको ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि ये इंडियन है या फॉरेन है। ये भी सारी चीज़ें आपको निकल के आ जाती हैं, जिससे आप लोग वो चीज़ें सारी जानकारी लेने के बाद तब आप फॉर्म फिल करोगे, तो आपको ये चीज़ें कहीं भी कमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी कि रियल है या फेक। ये 2 वर्ड वाला आज शायद क्लियर हो गया होगा। किसी भी, देखिए, आप पढ़े लिखे हो तो आप समझदारी से अब आपको चलने का टाइम है। और ये आप देख रहे हो कि आप इतने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लगते हैं। देखिए, किसी भी भर्ती में आप इतने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जिनकी वजह होती है कि आपका, देखो, कहीं भी वो आधार कार्ड लगता है, फ़ोटो आपकी लग गई। ये सारा ऐसा ज़माना चल रहा है कि मतलब इस तरह का हैक वगैरह का सिस्टम भी चल रहा है। इस सारी चीज़ों के डर की वजह से आप लोग जैसे कमेंट करते हो कहीं भी जाके, आपको तकलीफ़, आपकी फीलिंग, मैं इस चीज़ को समझ रही थी। तभी मैंने सोचा क्यों नहीं आज इस वीडियो पर ये बात भी क्लियर कर दूँ। और आप लोग नहीं, गूगल पे कोई चीज़ समझ में आ रही है, आपको पढ़ने से नहीं समझ में आ रही, कोई कहीं ऐसा होता है कि वही क्वेश्चन आप मैथ पे पढ़े होते हो, जीएस में पढ़े होते हो, लेकिन आपको वो नहीं समझ में आता, लेकिन आपके साइड पे बैठा कैंडिडेट वो समझ सकता है। ये 2 चीज़ें होती हैं, कहीं भी आप बचपन से भी देखते आए हो कि एक क्लास में सभी टॉपर नहीं होते हैं। ये चीज़ होती कि नहीं होती? फिर उसके बाद आप नहीं गूगल पे समझ पा रहे हो, नहीं पढ़ के समझ पा रहे हो, आप तुरंत यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब पर जाइए और उसके बारे में सारा कुछ पता कीजिए, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें पता हो जाएँ कि रियल है या फेक। मैंने जिस विप्रो कंपनी के बारे में बताया था, आपको बताइए, मैंने उस सारी चीज़ों को डिटेल से पता किया। आखिरकार है क्या ये चीज़, क्यों, क्या, सारी चीज़ें मैंने पता किया। उसके बाद मैं सोची इस भर्ती दिसंबर भर चलनी है, और इस भर्ती के बारे में मैं आपको बता दूँ, शायद हो सकता है आप सबका बेनिफिट मिल सके। क्योंकि आप सब भी कमेंट करते हो कि दीदी मतलब मुझे भी घर बैठे पैसे कमाना है, एंड आप मतलब अपनी जॉब की भी तैयारी करना चाह रहे हो, आने वाली भर्तियों की भी तैयारी करना चाह रहे हो। इसलिए मैंने उस विप्रो के बारे में बताया था, और मैं वो सारी जानकारी लेने के बाद ही आपको बताया था, नहीं ऐसे नहीं बताती मैं। बात आने को बहुत सारी कंपनी आती है, बहुत सारा कुछ आता है, लेकिन मैं जब तक ये चीज़ को रियल नहीं देख सकती हूँ कि हाँ वाकई ये चीज़ें सही हैं। क्योंकि देखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनको कहीं किसी गलत जगह पे मतलब वो कर देना भी, ये चीज़ें सही नहीं होती। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होगी आज के बाद। अपनी समझदारी, अपनी एजुकेशन का सही से यूज़ किया कीजिए, कहीं भी हो
आप लोग मतलब जैसा भी मेरा जहाँ मत है, मैंने जहाँ पर मानना है मैंने यही करती हूँ। मैं कहीं भी कैस किसी भी तरह का कुछ भी ऐसा नहीं करती हूँ। मैं पहले कुछ जानकारी जो होती है मैं अच्छे से ले लेती हूँ, उसके बाद ही कुछ करती हूँ आगे का प्रोसेस। ठीक है, तो ये चीज़ें पक्का किया कीजिए। हाँ, ठीक है, आज के बाद और अब मैं आपको शुरू करती हूँ आखिरकार इस वीडियो पर क्या बताने वाली हूँ। और हाँ, आपको ये चीज़ शुरू करने से पहले मैं एक और भी पॉइंट क्लियर कर दूँ। जैसे आप लोगों ने एक कल कमेंट किया कि दीदी इसमें फॉर्म जो है फिल नहीं हो रहा है। मत होने देना, आपका जिसका भी हो गया, बहुत सारे लोगों का हो गया है, और जिसका नहीं हुआ है तो ये बात बता दूँ मैं, ज़बरदस्ती मत किया कीजिए। और सुबह वाले वीडियो पर लिंक वगैरह नहीं वो एक्टिव थी और नहीं ओपन हो रही थी, तो मैंने जब शाम वाला वीडियो आया है उस पे मैंने लिंक वगैरह और लाइव वीडियो आपको दिखाया हुआ था, जिसमें काफ़ी लोगों का बेनिफिट हुआ है और काफ़ी लोगों से वो लिंक ओपन नहीं हो रही है। तो ना होने दो। अभी फ्लिपकार्ट की आपकी बहुत अच्छी सी जॉब निकली हुई है और अपने यूपी की है वो जॉब। तो मैं आपको बता दूंगी वो फ्लिपकार्ट की जॉब है और कैसे क्या है, उसमें लैपटॉप वगैरह भी मिलता है आप सबको। तो मैं उसका वीडियो जल्दी लेके आऊँगी और शायद हो सकता है कल या कल शाम तक वीडियो आ जाए, और लैपटॉप वगैरह वहाँ पे मिलता है और वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगी उस वीडियो पर आखिरकार क्या रहने वाला है। तो ये चीज़ें होंगी तब जब आपको ये आज का वीडियो जो होगा वो क्लियर होगा, क्योंकि कल की वीडियो में ये भी क्वेश्चन थे कि रिज्यूम क्या है, इससे क्या होता है। तो अगर आप किसी भी प्राइवेट जॉब की तैयारी करना चाह रहे हो, घर बैठे पैसे कमाना चाह रहे हो, तो फिर आपको ये चीज़ बनवानी पड़ेगी। आखिरकार क्यों बनवानी पड़ेगी, इसमें क्या ऐसा होता है। तो देखिए, हमने भी बहुत पहले जब आप लोगों ने वीडियो देखा होगा जिसमें काफ़ी स्टूडेंट पीछे मेरे खड़े हैं और मेरे सर हैं जो जिनके मैं कभी सामने बैठा किया करती थी। आज जब मेरा सिलेक्शन उस कॉलेज में हुआ था जिस कॉलेज से मैं पढ़ के आई थी टेक्निकल में, तो उसी कॉलेज में आज मैं सर जिस सर के हम सामने बैठते थे उनके बराबर कुर्सी पे बैठना पड़ा था, क्योंकि मैंने उनसे भी बड़ी डिग्री हासिल की थी मैं बाहर पढ़ने जब गई हूँ। तो वो आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने जो भी ओल्ड होंगे वो पक्का देखे होंगे और उन्होंने मतलब बधाई वगैरह भी दी थी। लेकिन वो 1.5 साल पहले का वीडियो था, सच यही है। और मैंने क्यों छोड़ा था, मैंने अब तक आप लोगों से छुपाया है, नहीं बताया। वो रीज़न ही जल्दी ही बता दूंगी, मैंने छोड़ दिया था उसको। और क्या रीज़न था तो बहुत बड़ा, लेकिन मैं बताऊंगी बाद में आपको। और मैं ज़्यादा दिन उसको ज्वाइन नहीं की। और मैं आपको बता दूं कि वही इस टाइम मैंने एक रिज्यूम बनवाया था, क्योंकि वही रिज्यूम आपका सबसे मेन डिग्रियों के ऊपर लगता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को आप लोग लगाते हो ना, तो सबसे पहले आपका रिज्यूम लगता है, और रिज्यूम लगने के बाद आपको उनको ये पता चल जाता है कि आपने क्या क्या कर रखा है। आपने हाई स्कूल कब किया है, इंटर वगैरह क्या किया है, बीएससी किया है कि नहीं किया, आपने बेसिक नॉलेज क्या क्या मतलब कर रखी है। एंड आप लोगों का परसेंटेज वगैरह होता है सारा एक ही मतलब एक इतने पेज पे क्लियर होने वाला होता है। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है रिज्यूम, उसके बाद आपका यहाँ पे नाम होगा, आप कहाँ से हो, कि कौन से डिस्ट्रिक्ट पे हो, ये सारा कुछ एक एक इतना इतना पॉइंट भी आपको ऐसे रिज्यूम में बनवाया जाता है और उस पर लिखा होता है। ये मेरा ओरिजिनल रिज्यूम है और इसमें मैंने क्या क्या किया हुआ है सारा कुछ इस पर लिखा हुआ है। तो मैंने सोचा आपको लाइव दिखा दूँ, शायद आप लोगों को ऐसा होता है ना, कोई चीज़ मैं नहीं दिखाती हूँ ना और फिर अगर बताती हूँ ना तो आप लोग बिलीव नहीं करते हो। बहुत सारे ऐसे हैं, उनको ये लगता है कि मैं वीडियो ही बनाती हूँ तो शायद कुछ भी नहीं की हूँ, बस वीडियो बना रही हूँ, बस ऐसा है। देखिए इतने साल मैंने बहुत कुछ खोया है और मैं जैसी आपको दिख रही मैं ऐसी कभी थी नहीं। मैं बहुत मतलब पूरी तरह से बेकार हो चुकी हूँ ऐसा था, और पढ़ाई है जो अपने आप को बर्बाद कर चुकी हूँ मैं। और ये हुआ है गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो चिंता खा गई है चिंता, और लोगों की बातें इतना अंदर से मुझे तोड़ी कि पूछो नहीं। मैंने बहुत कुछ खोया, अपने आप में बहुत कुछ खोया। उधर माँ बाप भी ऐसी परिस्थितियों में थे कि मतलब कहते ना, घर में एक ऐसा कैंडिडेट जरूर होता है जो हर एक जिम्मेदारी को और हर एक कंडीशन को अपने समझता है। तो वो वही मैं थी और अब भी हूँ, ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आखिरकार ये क्या चीज़ है। सबसे पहले आपका करियर के बारे में सारा कुछ इस पे दिया होता है, उसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी होती है। यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स होता है जिसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह लिखा होता है। उसके बाद पर्सनल एड्रेस वगैरह होता है, आप जिस गाँव से बिलोंग करते हो, उसके बाद पोस्ट वगैरह क्या होने वाली, तहसील वगैरह क्या होने वाली, डिस्ट्रिक्ट वगैरह क्या होने वाली, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। उसके बाद करियर के बारे में होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वालिफिकेशन के बारे में होता है, मैट्रिक्स वगैरह आपने कब किया है, मैट्रिक्स का मतलब 10th होता है। ये जरूर आप याद रखना, पूर्व पहले के लोग पूछ लेते हैं ये चीज़ों को कि ये मतलब 10 को क्या कहते हैं, हाई स्कूल में क्या कहते हैं, मैट्रिक्स वगैरह। उसके बाद इंटरमीडिएट मैंने मैथ से किया हुआ है, तो वो सब्जेक्ट भी यहाँ पे लिखा लिखा दिया जाता है
किस सब्जेक्ट से हो, क्योंकि इस पे 2 डिवाइडेशन हो जाते हैं ना हाई स्कूल के बाद, एक बायो का और एक मैथ का। मैं मैथ से हूँ, इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग हूँ मैथ में। और उसके बाद इंटर भी मैंने दोबारा किया था। इंटर क्यों मैंने दोबारा किया था, बात ये थी कि मुझे मेडिकल पे जाना था, लेकिन घर में बहुत ज़्यादा मेरे पापा बीमार थे, पैसा भी नहीं रह गया था। मतलब वो बहुत पहले की बात है, मतलब कोरोना काल की, जब मैं पीजीडीसीए कंप्यूटर में की हूँ। बहुत परिस्थितियाँ ख़राब थी, मैं कभी बताऊँगी, लाइव दिखाऊँगी। कुछ चीज़ें हैं मेरे पास रखी जो शायद आप लोगों को बिलीव हो जाए उस टाइम की। ये चीज़ें होती हैं जैसे आपको दिखती हूँ ना, वैसे है नहीं, काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं ये समझो। तो उसके बाद मैंने बायो दोबारा किया था, गवर्नमेंट कॉलेज से किया था मैंने। और उसके बाद मैंने पापा से बोला कि मुझे वहाँ मेडिकल पे जाना है, मेडिकल ज्वाइन करनी है, क्योंकि इस पे मुझे ज़्यादा सही लग रहा था। उसके बाद पापा ने कहा भाई पैसा वगैरह नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने समझौता मैं हर जगह कर लेती हूँ, कहीं भी हो, माँ बाप ने जो कहा ठीक है, रेस्पेक्ट, सर झुकाओ, स्वीकार है। उसके बाद मैंने बीएससी किया हुआ था। उसके बाद मैं टेक्निकल की पढ़ाई करने लगी थी, और उसके बाद टेक्निकल की पढ़ाई करने के बाद फिर उससे बड़ी मतलब डिग्री की पढ़ाई करने लगी थी, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा एक अपने सर के बराबर मैं खड़ी थी उस जगह। एक अपना गर्व था अंदर से, सच में वो आत्मा, वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी जब सर ने इतना रिस्पेक्ट दिया था। और उस टाइम सारे स्टूडेंट थे, टीचर थे, और उन्हें खुद अच्छा लग रहा था कि जैसे सब लोगों के सामने बता रहे थे कि ये मेरी मतलब सिस्ट वो है, स्टूडेंट है, इसको मैंने पढ़ाया है। तो वो समय, वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी मुझे। और सच में मतलब अभी हैं सर, अभी मेरे संपर्क में हैं, अभी वो बुलाते हैं, बट मैं जानती नहीं हूँ। और बहुत बार कह चुके हैं बेटा घूम जाओ आके, कम से कम अपना कॉलेज देख लो आके। मैंने कहा सर इतना टाइम ही नहीं लगता मुझे जाने के लिए, जब जाएंगे तो दिखाएंगे अपना कॉलेज, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं पढ़ाई करने जब बाहर गई, उसके बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद फिर अपना प्रोसेस ही सारा कुछ चेंज कर दिया, फिर से अपने कंपटीशन में आ गई थी। और उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा बेसिक नॉलेज, और ये आपको दिख रहा होगा मैंने बेसिक नॉलेज पे क्या क्या किया हुआ, ये देखिए, नहीं उल्टा दिखेगा, फ्रंट कैमरा है। तो देखिए इस पे लिखा हुआ है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पीजीडीसीए, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट एंड योगा सर्टिफिकेट। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और उसके बाद ये है वर्किंग एक्सपीरियंस। वर्किंग एक्सपीरियंस जब भी रिज्यूम में बनवाया जाता है तो बहुत सारे भाई बहन होते हैं, जैसे आपने किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वर्किंग एक्सपीरियंस का मतलब आपने इस पे वर्क किया हुआ है, इसके बारे में आपको नॉलेज है या नहीं है। तो आपको यहाँ पर लिखवाया जाता है फ्रेशर स्टूडेंट, ठीक है। तो फ्रेशर मैंने लिखवाया, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, ना मुझे किसी तरह का एक्सपीरियंस है, ना किसी तरह की नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, तो मैं फ्रेशर लिखा देती हूँ, लिखाई हूँ। और लिखाया भी जाता है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स आती है जिसमें आपके पिताजी का नाम होगा और आपका नाम होगा। उसके आपके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी होगी कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ में है आपका वो जन्म हुआ है। उसके बाद जेंडर वगैरह होगा, आप इंडियन हो या फॉरेन हो, ये भी लिखा जाएगा। और उसके बाद आप किस धर्म से आते हो, ये भी लिखा जाएगा, किस मतलब धर्म पे आते हो। उसके बाद आपकी लैंग्वेज जो होगी, लैंग्वेज क्या है आपकी, हिंदी है या इंग्लिश है। तो ये मैंने दोनों अपनी लिखाई हुई है, हिंदी इंग्लिश दोनों है। और उसके बाद आप मैरिड हो या अनमैरिड, ये भी यहाँ पे लिखा है। तो इस तरह से फिर इस आपका थोड़ा सा इसमें और भी लिख जाया करता है। इस पे इंग्लिश टू इंग्लिश पूरा रिज्यूम मेरा बना हुआ है, जिसमें मैंने लिखा है, लास्ट में आपको ये लिख देते हैं कि आई हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन मेंशन अबाउट द above in true, complete and correct and the best of knowledge and belief। ये चीज़ें इंग्लिश से यहाँ पे लिख दी जाती हैं, यानी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो भी आपको यहाँ पर मेंशन की गई है, वो चीज़ें बिल्कुल रियल हैं एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ हैं। ये सारी इस चीज़ का होता है। उसके बाद आप प्लेस वगैरह यहाँ पे लिखा होता है कि मैं कानपुर से हूँ, तो मेरे प्लेस वगैरह कानपुर लिखा हुआ है। डेट लिखी जाती है और लास्ट पे आपका सिग्नेचर वगैरह, नाम वगैरह जो होता है वो लिख दिया जाता है, नाम मेरा लिखा है। तो इस तरह से रिज्यूम होता है, बनवाया जाता है। और आप लोग बनवा लीजिए, किसी भी कंपनी में किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो तो ये रिज्यूम लगता है। जैसे मैंने गुजरात की कंपनी में अप्लाई किया हुआ था, ये है वो कंपनी, क्या है, एक फार्मा कंपनी थी जहाँ दवा वगैरह बनती थी। और सच में वो ऐसी जॉब थी, अगर एक बार किसी का सिलेक्शन हो जाए ना तो उसकी ज़िंदगी बन जाती है, 2-4 पीढ़ियाँ बन जाएंगी आपकी। अगर फार्मा कंपनी, ऐसी कंपनी में जहाँ पर मैंने अप्लाई किया, तो मेरा सिलेक्शन हो गया, बट पापा ने नहीं जाने दिया। क्योंकि आप खुद देखिए कानपुर से ओलंकेश्वर कहाँ कितना पड़ता है, और एक अकेली लड़की इस ऐसी मतलब आप लोग समझ रहे हो कैसा ज़माना है। तो पापा कह रहे हैं एक तो मैं तो बीमार हूँ, तुम ही करने वाली, तुम ही हर चीज़ को समझती हो,
और उसके बाद इतनी दूर, और आप एक लड़की, या तो ये आपकी एक कोई फ्रेंड हो तो आप चले जाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था वहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पूरा प्रोसेस क्या था। सबसे पहले तो ये मेरा रिज्यूम लगा हुआ था मेरे डॉक्यूमेंट के पहले, ये मेरी फ़ोटो भी आपको दिख रही होगी। इस तरह से मैंने रिज्यूम लगाया हुआ था, और उसके नीचे मैंने पूरे अपने डॉक्यूमेंट लगाए हुए थे। और डॉक्यूमेंट के बाद मैंने और भी, उसके बाद ये जो पहले वाला रिज्यूम दिखाया ना, उससे उसके बाद भी मैंने कुछ हासिल किया है। वो चीज़ें मैंने इस पे एक्स्ट्रा मतलब अपलोड करवाया था मैंने, इसलिए मैंने दूसरा बनवाया। और वो एक्स्ट्रा चीज़ें क्या थी, देखिए उम्र कम लेकिन चीज़ें मैंने बहुत की है अपनी। मतलब वही मैम जो मेरे से इंटरव्यू वगैरह ले रही थी, और जब मेरा ये रिज्यूम देखा था ना, तो कह रही हैं कि बेटा तुम्हारी उम्र इतनी है नहीं जितनी तुमने अपने सब कुछ कर रखा अपनी लाइफ में, कितने टाइम क्या किया है। मतलब ऐसा था कि जब मेरे सर, जब वहाँ पे मेरा हुआ था, तो वहाँ पे ऐसा था कि गवर्नमेंट कॉलेज है वो। तो वहाँ पे सर ने एक चीज़ वही मना की थी कि तुमने एक साल में 3-3 4-4 चीज़ें की हुई है, ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं, इनको कभी रिज्यूम वगैरह में एक साथ मत करने देना। तो वही था कि मैंने रिज्यूम बदलवाया, और फिर से आप कभी भी बदलवा सकते हो, 20 रुपये का होता है, किसी भी कैफ़े वाले भैया से जाके आप वहाँ बनवा सकते हो, और आप पूरे डॉक्यूमेंट लेके जाना। क्योंकि वहाँ पर आपकी हाई स्कूल, इंटर सारी कौन से कॉलेज से की हो, कब की हो, कितना परसेंटेज है, ईयर्स वगैरह सारा कुछ लिखा जाता है। इसलिए आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं, और आप जाइए कैफ़े वाले भैया से बनवा लीजिए, ओनली 20 रुपये पड़ते हैं, ज़्यादा खर्च भी नहीं है, आराम से आप बनवा लीजिए, और किसी भी कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो। और इसी को सबसे पहले अपलोड किया जाता है, इसी को सबसे पहले मांगा जाता है, कहीं भी हो। IAS BCS की आप इंटरव्यू में देखना, ऐसी चीज़ें होती, क्योंकि हॉबी वगैरह इस पे सारा कुछ लिखा जाता है। हॉबी वगैरह मतलब आपको क्या चीज़ पसंद है, आप क्या करना पसंद करते हो, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि या कोई कोई लिखा देता है कि मुझे ये गाने पसंद है, तो आप लोग फिर वो पूछा जाता है कि भैया ये गाने किस फिल्म के हैं, कौन सा हीरो है, क्या है। ये चीज़ें मुझे हॉबी वगैरह मेरे को लिखाया था, मैंने अपनी रीडिंग बुक लिखाई थी कि मैं रीडिंग्स करना पसंद करती हूँ, मैं पढ़ाई करना पसंद करती हूँ, बुक वगैरह की भी मैंने लिखाया था और कुछ नहीं। जिसमें भी वो मतलब मैम ने मुझे पूछा कि जो रीडिंग बुक है तो वो कौन सी बुक है, तो मैंने अपने मैथ के बारे में बताया। एंड अब मतलब उन्होंने और भी चीज़ पूछी कि मतलब इसके साथ साथ आप क्या करना, मतलब क्या चीज़ पढ़ना पसंद करते हो। वो चीज़ों में मैंने कंप्यूटर अपना बताया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पूछा कि कंप्यूटर के साथ साथ आप क्या है, कंप्यूटर में कैसा नॉलेज है उन्होंने। लेकिन फिर मेरा कंप्यूटर पे हुआ भी था सिलेक्शन, क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से मेरा कंप्यूटर पे देखा हर चीज़, तो चीज़, लेकिन मुझे वहाँ पर ना गई, मैं सच बताऊँ, नहीं मुझे वहाँ पर जाना पड़ा था, बस यहीं पे चूक हुआ था, सो हुआ था। उसके बाद इसमें मैं बता दूँ कि वो काफ़ी अच्छी मैम थी, और वही इंटरव्यू वगैरह लेती थी, और सब कुछ था फेस टू फेस। आपको मैंने बताया भी था, देखिए अगर किसी तरह का मुझे नॉलेज है तभी मैं शेयर करती हूँ आप सबसे। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको बिलीव करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। हमारा हमारे पास है, आपकी चीज़ आपके पास है ना। तो यही चीज़ें हैं, तो मैंने उन ये सब हो गया, सब कुछ हो गया था। अब बहुत दूर था, इसलिए मैंने अपना सिलेक्शन नहीं लिया वहाँ पे, और ना गई मैं ना कुछ भी। लेकिन मैंने बहुत सोची थी, सच में बहुत घर पे लड़ाई भी की थी उस चीज़ के बारे में। मुझे जाने क्यों नहीं दिया, मैं इतना ज़्यादा परेशान रही। यहाँ पे अच्छे अच्छे का सिलेक्शन नहीं होता, साल में एक बार वहाँ पे भर्ती वगैरह निकलती हैं उस कंपनी में। कहने को कंपनी थी, लेकिन एक ज़िंदगी को सुधारने वाली चीज़ थी, उसमें बहुत चीज़ें छूट वगैरह थी। और मैंने सारा कुछ देखा, जब ना सारा कुछ पढ़ा, सारी चीज़ें देखी, तो फार्मा कंपनी थी, कोई लोकल वोकल नहीं थी, मतलब लिमिटेड थी, मतलब अर्ध सरकारी टाइप में थी। और गवर्नमेंट भी उस पर हाथ था, और एक प्राइवेट का भी हाथ था, तो दोनों हाथ काम कर रहे थे वहाँ पर इस कंपनी में, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसी कंपनियों के लिए देखो, मेरे यहाँ की जो एक और सिस्टर अप्लाई की थी, जिसने उत्तराखंड देहरादून से 4 से 5 साल हो गए, वो उसने बीटेक किया था फार्मा से, उसका वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ था। इंटरव्यू वगैरह उसने भी मतलब दिया था, ऐसा था कि होता है ना, देखो कहने को तो बीटेक है, ठीक है, लेकिन नॉलेज भी तो होना चाहिए। कहने को आप 12th की हो, लेकिन क्या हर स्टूडेंट फर्स्ट आता है क्या क्लास में, नहीं ना। तो यही चीज़ें होती हैं, कहने को आप बड़ी बड़ी डिग्रियों बोल रहे, लेकिन नॉलेज भी तो अपने अंदर होना चाहिए। देखिए काफ़ी लोगों ने वहाँ पे दिया, लड़के भी देते हैं, लड़कियाँ भी देती हैं, आप पता कर लीजिएगा। फार्मा कंपनी है ओलंकेश्वर में। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि वो चीज़ें थी वहाँ पर।
फिर मैंने नहीं किया। इतनी दूर दूर कंपनियाँ मुझे जब भी मिली हैं तो 2 ही कंपनियाँ मिली हैं, कोई पास नहीं मिली, इसलिए मुझे प्राइवेट मैंने अभी तक कोई जॉइन नहीं की है। और बाकी मैं घर बैठे बहुत कुछ कर रही हूँ, ये मुझे भी पता है। मैं पढ़ाई के साथ साथ मैं आपको बहुत कुछ करके बैठी हूँ, और इसलिए ना तो मेरे घर वाले कभी इस तरह का कहते हैं। बाकी लड़ाई भिड़ाई तो वैसे बनी ही रहती है सबके घर पे। और जबलपुर की आई थी, ये मध्य प्रदेश के पास जो जबलपुर है, वहाँ की आई थी रेलवे वाली। रेलवे वाली में भी मैंने नहीं ज्वाइन किया था, उसमें तो सिर्फ मेडिकल मेडिकल बचा था रेलवे वाली में। और उसमें क्यों नहीं हुआ था मैं आपको जल्द ही बताऊंगी, और रेलवे के कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट दिखाऊंगी जो मेरे वहाँ पे लगे हुए थे और सारा कुछ हुआ था। क्योंकि वीडियो जो है आपका बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है, इसलिए बाय बाय। और अपनी पढ़ाई अच्छे से करना, और जो भी कंपनियाँ आती हैं मैं आपको बताती रहूँगी। और आप सबके जो क्वेश्चन थे कि ये रिज्यूम के लेके, रिज्यूम के बारे में आपको मैंने बता दिया कि अपने जो भी आपने जो भी कर रखा है, छोटी से छोटी डिग्री कर रखा है, वो भी आप बेसिक नॉलेज भी आप जिसका जिस चीज़ का है आप वो सारा कुछ लेके जाना और अपना रिज्यूम बनवा लो। और मैं आने वाली सारी भर्तियों के बारे में बताती रहूँगी, क्योंकि दिसंबर में काफ़ी अच्छी अच्छी भर्तियाँ आ रही, लास्ट ईयर है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि प्राइवेट जो कंपनियाँ हैं ना, लास्ट ईयर पे आ रही हूँ, लास्ट ईयर चल रहा है ना, तो इसके दिसंबर में काफ़ी अच्छी अच्छी भर्तियाँ लगी हुई हैं। और मैं इन भर्तियों के बारे में आपको बताती रहूँगी, इसलिए रिज्यूम बनवा लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, नमस्ते।